फिल्म की शुरुआत होती है एक जंगल से। एक जंगल में कुछ लोग शिकार करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि जंगली सुकर का शिकार कर रहे होते हैं, और एक फंदा लगाया हुआ होता है जिसमें कि जंगली सुकर कूद के मर जाता है। और हम ये लड़का देखते हैं, इसका नाम जैगुआर पा रहता है, और उसके कुछ साथी कबीले वाले जो कि आदिवासी लोगों के जैसा रहते थे, और ये शिकार निकाल कर आपस में मिल बांट के खाते थे, और काफ़ी अच्छा कबीला था इनका। और वो खुश होकर हर एक को कुछ न कुछ चीज़ें दिया करते थे। जैसे ही वो बैठे थे तो उन्हें जंगल में पीछे से आवाज़ आती जैगुआर को। तो वो जैसे ही पीछे देखता है, देखने के बाद में थोड़ा आगे जाता है। आगे जाने के बाद में वो उसके पिताजी भी उठ जाते हैं, जैगुआर पा के पिताजी होते हैं। वो आवाज़ लगाता है, कौन है, बाहर आओ। तो कुछ लोग जंगल में से बाहर आते हैं, और वो भी आदिवासी दिख रहे होते, और आके उनके वो पूछता है, आप यहाँ क्यों आए हो जैगुआर पा के पिताजी। तो वो कहते हैं, हमें जंगल से गुजरना है, और वो उनके लिए कुछ भेंट लाए हैं। तो उनमें कुछ परंपरा होती है, मिलने के बाद वो कुछ शिकार का हिस्सा उन्हें दे देते हैं और मछली ले लेते हैं। और उसके बाद में वो उनके लोगों को आवाज़ लगाता है, तो जंगल में से काफ़ी लोग आते हैं। उसके बाद में जैगुआर पूछता है, तुम बाहर किधर जा रहे हो। वो कहते हैं, हमारा कबीला पूरा ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद में वो शिकार लेकर सब अपने घर की तरफ आते हैं। तो जैगुआर काफ़ी सोचने लगता है, तो उसके पिताजी कहते हैं, इतना मत सोचो। और उसके बाद में उनका कबीला काफ़ी हंसी मजाक करने वाला होता है, मतलब कि काफ़ी खुश होते हैं उनके काम से। लेकिन जैगुआर पा, हम यहाँ देखते जैगुआर पा का एक बेटा, और इधर हंसी मजाक चल रही होती है, काफ़ी खुश कबीला होता है, मतलब खुश मिजाज। और उसके बाद में जैगुआर पा जैसे ही रात को सोता है, वो ख्वाब देखता है, वही कबीले का सरदार होता है जिसके हाथ में उसका दिल और पेट उसका फटा हुआ होता है। और ये देखकर वो सवेरे उठ जाता है। उठ जाने के बाद में वो देखता है कि एक राजा आया हुआ होता है, जो कि अलग कबीले से होता है, और उसके साथ कुछ साथी आए होते हैं जिनके हाथों में मशाल होती है। और वो क्या करते हैं, उनके कबीले पे वो जैसे ही फैल जाओ कहता है, तो सब फैल जाते हैं, और उनके कबीले को मतलब उनके घर जलाने की कोशिश करते हैं। तो ये जैगुआर पा देख लेता है, उसकी बीवी और बच्चा लेकर, जो कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है, उन्हें एक कुएं के पास आता है, उन्हें वहाँ बिठाता है। और यहाँ लोग और रस्सी से नीचे छोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। उतने में एक आदमी देख लेता है, जिससे कि वो रस्सी छोड़ देता है, उसकी बीवी और बच्चा नीचे कुएं में जा गिरते हैं। और वो आदमी भी गिरने वाला होता है, आदमी देख लेता है नीचे कुएं में उसकी बीवी और बच्चा, लेकिन जैगुआर पा उसे ख़त्म कर देता है। और उसके बाद में वो कहता है, मैं दूसरों की मदद करने के लिए जा रहा हूँ, मैं वचन देता हूँ मैं वापस आऊँगा। और यहाँ देखते हैं हम, वो उसके पिताजी को जो मार रहा होता है उसे वो पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद में जैगुआर पा के पिताजी को बांध देते हैं, और वो जैसे ही मारने वाला होता है, तो जैगुआर पा उसके पिताजी से कुछ तो कहता है, जिससे कि एक बाजू वाला शख्स सुन लेता है। उसे मालूम गिर जाता है कि वो जैगुआर पा के पिताजी है। और उसके बाद में वो जैगुआर पा के पिताजी का जो गला होता है वो काट देता है। और उसके बाद में बहुत से लोग होते हैं, पूरा घर जला दिए जाते हैं, बूढ़ों को मार दिया जाता है, बच्चों को छोड़ दिया जाता है, और जितने भी जवान मर्द और औरत है उन सभी को बंदी बना लिया जाता है। और हम यहाँ देखते जैगुआर पा उसी कुएं की तरफ देख रहा होता है जहाँ वो सरदार के बेटे की नज़र जाती है, और वहाँ जाके देखता है उसे एक रस्सी मिलती है जो कि कुएं में जा रही होती है। और ये रस्सी देखकर वो कुएं में देखता है, पहले कुछ नहीं होता। उसके बाद में वो क्या करता है, मतलब कि रस्सी काट देता है, और रस्सी काट कर वह नीचे कुएं में फेंक देता है। उसके बाद में सब लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। निकलने के बाद में वो सब लोग वो जाकर जैगुआर पा आगे जाकर देखता है कि ये वही लोग थे जो हमें कल मिले थे। उसके बाद में वो एक नदी पार करते हैं जो कि काफ़ी ख़तरनाक होती है। और ये नदी पार करने के बाद में एक पहाड़ी में से रास्ता होता है जो कि वो नदी के बाजू में होता है। उसे पार कर कर एक कब्रिस्तान के पास आ जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ कुछ छूत की बीमारी है जिससे कि लोग काफ़ी मर रहे हैं। और वो लड़की कहती है कि जंगल में से एक आदमी आएगा जो कि आप सबको ख़त्म कर देगा, वो भविष्यवाणी करती है। उसके बाद में हम यहाँ देखते हैं लोग जो कि बंदी बनाए हुए होते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं, और उन्हें फिर जैगुआर और उनके साथी को कुछ रंग लगा दिया जाता है, और औरत तो उनको बाज़ार में बेच रहे होते हैं। उसके बाद में जैसे ही हम देखते हैं या पिरामिड, ये कुछ उनके मतलब इसके पिरामिड होते हैं ये, जिससे कि वो बलि देने के लिए। तो कुछ लोग वहाँ दिल निकाल कर
और पेट फाड़ कर दिल निकाल कर उसका सर कलम कर देते हैं। मतलब ऐसे बलि देने का काम चालू हुआ होता है। और जगुआर पा को जब ख़्याल आता है तो उसकी बीवी और बच्चे के बारे में सोचता है। लेकिन जब जगुआर पा की बारी आती है तो उतने में सूर्य ग्रहण हो जाता है, जिसमें कि महाराज और वो सब उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं भगवान हमसे खुश हुआ। बाकी के साथी उनको यहाँ एक मैदान में लाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि तुम भागो, अगर तुम भागकर उस जंगल के पार चले गए तो हम आप तुम्हें छोड़ देंगे। और सरदार का बेटा आगे चले जाता है। पहले दो लोग जाते हैं जिन्हें कि तीर से मार दिया जाता है। एक जगुआर का फ्रेंड होता है और एक दूसरा आदमी, उन्हें मार देते हैं। फिर जगुआर पाक की बारी आती है तो वो काफ़ी मतलब टेढ़ा टेढ़ा भागना शुरू करते हैं, जिससे कि उन्हें बांध या कोई भाला ना लगे। तभी जगुआर को एक तीर लग जाता है पेट में, लेकिन वो जगुआर पाव तीर की नोक तोड़ देता है और उससे वो सरदार के बेटे का गला काट देता है। और काटने के बाद में जंगल की तरफ भाग जाता है। ये देखकर सरदार काफ़ी गुस्से में आता है और वो जगुआर पा के पीछे लग जाता है। अब जगुआर पा यहाँ खड्डे में आ जाता है। यहाँ देखता है कि काफ़ी लाशें जो कि वही पड़ी होती है। उसके बाद में वो एक पेड़ पर चढ़कर छुप जाता है, जिससे कि उसका खून एक पत्ते पर गिरकर नीचे जो लोग भाग रहे होते हैं, वो सरदार और उसके लोग, उनके एक साथी के कंधे पे गिर जाता है, जिससे कि उन्हें पता चलता है जगुआर पा पेड़ पर है। उसी पेड़ पे एक ब्लैक पैंथर होता है जो कि जगुआर पा के पीछे लग जाता है। और लोग देखते हैं जगुआर पा को भागते हुए, तो उनमें से एक साथी जगुआर पा के पीछे भागने का शुरू करता है, लेकिन पैंथर और जगुआर पा के बीच में आ जाता है और ब्लैक पैंथर उसे मार देता है। उसके बाद में वो जानवर जो होता है ब्लैक पैंथर, वो उनका अपशगुन माना जाता है। उसके बाद में उनके एक साथी के गले को सांप काट लेता है और जैसी भविष्यवाणी बताई थी उस लड़की ने, वो सच होना शुरू होती है। उसके बाद में जगुआर पा देखता है, एक झरने के पास आता है जगुआर, और वो देखता है कि झरने के नीचे काफ़ी बड़ा झरना होता है वो। और जगुआर पा कुछ सोचा समझे बिना उसमें छलांग लगा देता है। और छलांग लगाने के बाद में वो साथी लोग सब देखते हैं और वहाँ से कैसे बचकर बाहर आ जाता है, कैसे भी बचकर। और बाकी के जो वो राजा देख लेता है सरदार, और वो उनके एक वो ललकारता है जगुआर पा, क्योंकि ये मेरा जंगल है और मैं यहाँ का राजा हूँ। तो ये सब देखकर वो जो साथी होता है वो उसे कहता है कि यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। तो भी सब सरदार के कहने पे नीचे छलांग लगा देते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं जगुआर पा एक दलदल में फंस जाता है, जो कि वहाँ से मुश्किल के साथ बाहर निकलता है और बाद में सोचता है कि जंगल तो मेरा है, मैं फिर क्यों भाग रहा हूँ। उतने में जगुआर पा उनके सामने एक मधुमक्खी का छत्ता फेंक देता है, जिसमें कि मक्खियाँ निकल कर उन सबको काट देती है। उसके बाद में जगुआर पा यहाँ पे एक जहरीली जो बेडक होता है, जहरीली, उसका जहर निकाल कर कुछ कांटों में लगा लेता है और उससे एक आदमी के शरीर पे 2-3 कांटे मार देता है। अब ये वही शख्स होता है जिसने जगुआर पा के पिताजी को मारा हुआ होता है। और जैसे ही वो मारने की कोशिश करता है, लेकिन जगुआर पा बच जाता है। उसके सर पर थोड़ी सी चोट लगती है, लेकिन जगुआर पा उसे काफ़ी ज़ोरों से मारता है, जिससे कि उसे काफ़ी गहरा घाव आता है और उसे बाद में मार ही देता है। उसके बाद में हम देखते हैं बारिश काफ़ी हो रही होती है और जगुआर पा की पत्नी और बेटा एक कुएं में फंसा हुआ होता है और वो काफ़ी चिल्ला रहे होते हैं। ये देखकर जगुआर पा वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जो 2 लोग होते हैं उनके साथ, वो जगुआर पा और उसके बच्चे को देख लेता है। यहाँ सरदार जगुआर पा को बांध मारता है तीर से, वो घायल हो जाता है। लेकिन ये वही फंदा होता है जिसमें कि पहले शुकर का शिकार किया होता है, वही फंदे में ये सरदार को लग जाता है, जिससे कि सरदार की जगह पे ही मौत हो जाती है। ये 2 साथी बचे हुए होते हैं, वो जगुआर पा के पीछे लग जाते हैं। और जैसे ही हम यहाँ देखते हैं जगुआर पा की बीवी जो होती है प्रेग्नेंट, उसकी डिलीवरी हो जाती है पानी में ही। और जगुआर पा यहाँ समुंदर किनारे आकर कुछ देख रहा होता है, जो कि दोनों शख्स पीछे आकर देख रहे होते हैं। कुछ बोट होती है बड़ी बड़ी और वो लंगर डाल कर यहाँ रुकी हुई होती है। और जगुआर पा जंगल में भाग जाता है बीवी को बचाने के लिए। यहाँ हम देखते हैं लोगों के पास काफ़ी हथियार होते हैं। और जगुआर पा जब उसका बेटा और बच्चे पत्नी देख लेता है तो वो उसे बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद में वो उनकी अलग दुनिया बसाने के लिए चले जाते हैं।